पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कल के दिन क्या क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई। पाकिस्तान के प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स खेल रहे थे, आपके सामने है। बाबर ने सिडनी सिक्सर्स से खेलते हुए 7 बॉलों के ऊपर 2 स्कोर किया, जिसके ऊपर हमने बात कर ली और काफी बात कर ली। हारिस रऊफ 1 विकेट 37 स्कोर इनको पड़ा बिग बैश के अंदर। हारिस रऊफ देखो, जब बाबर बुरा करता है तो हम बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं, बाकी क्या करना, जरा उनके ऊपर भी तो आए ना जरा। हारिस रऊफ एक दिन अच्छी बॉलिंग, एक दिन बुरी बॉलिंग, और जब वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में नहीं होता तो हर दिन ही बुरी बॉलिंग होती है। साहिबजादा फरहान 19 बॉलों के ऊपर 20 किया बिग बैश के अंदर, जहां पे 190 का टारगेट चेस करना था। साहिबजादा फरहान भी लीग क्रिकेट के अंदर जाके भी जिसको कहता है ना वो स्लो क्रिकेट खेल रहा है। साइम अयूब 15 पे 28, और जिसको कहता है ना उसको 12 स्कोर पड़ा, कोई विकेट नहीं मिली, नॉर्मल परफॉर्मेंस थी। नवाज ने सिर्फ 1 ओवर किया, 9 रन उसको पड़े बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। मोहम्मद आमिर 4 ओवर 30 रन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर खेल रहे थे, जिसको कहते हैं ना आपस में इनके मैचेस चल रहे थे अच्छी, जिसको कहते हैं ना उसने बॉलिंग की, लेकिन उसको विकेट्स नहीं मिली। मां सदाकत पाकिस्तान का फ्यूचर 99 मीटर का छक्का मारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर, 27 बॉलों के ऊपर 38 किया, 1 विकेट भी लिया और 31 स्कोर खाया बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। हैदर अली 24 बॉलों पे 28, हैदर अली का बड़े अरसे बाद कमबैक हो रहा है, इसलिए हैदर अली को टाइम देना चाहिए। एहसान उल्लाह, बातें एहसान उल्लाह से जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन एहसान उल्लाह की परफॉर्मेंस देख लो। हालांकि जो पहला बॉल इसने फेंका था ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर, ऐसा लगा कि पुराना एहसान उल्लाह वापस आ गया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 अपनी लाइनों लेंथ खराब करता गया और फिर मार पड़ती रही, और 40 स्कोर पड़ गया 3 ओवर्स के अंदर। फकर जमान आईएल टी20 के अंदर बहुत बुरा फकर जमान का टाइम रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आई, 9 बॉलों के ऊपर 6 करके गया। फकर जमान ने कोई बड़ी इनिंग्स ही खेली जिससे हम कह सके यार ये तो फकर की शानदार इनिंग्स थी, मजा नहीं आया। फाइनली हसन अब्बास ने एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है आईएल टी20 के अंदर, 14 बॉलों पे उसने 25 करके दिखाया, नॉट आउट गया। एक अच्छी अभी तक की उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस ये थी। नसीम शाह 3 विकेट्स लिए 35 रन खा के आईएल टी20 के अंदर, 3 डिफरेंट लीग के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेला और परफॉर्मेंस आपके सामने, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि साइम अयूब और मां सदाकत और नसीम शाह इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पूरी, जैसे कहता है ना कल के दिन के अंदर। आज भी डिफरेंट डिफरेंट मैचेस है, लेट्स सी देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स आज का परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। अब आ जाए जरा एशेस के ऊपर। 15 साल के बाद 5000 दिनों के बाद जाके इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा दिया। 18 टेस्ट मैचेस के बाद जाके 19वां टेस्ट ये लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीते। जी हां, 16 मैचेस हारे, 2 ड्रॉ हुए लगातार ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फाइनली पहली विक्ट्री इंग्लैंड को मिली है, वो भी 15 सालों के बाद। ये कोई आम बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर जीतने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लैंड को जीतने नहीं देता था, लेकिन फाइनली आज इंग्लैंड ने जीता है। और ये इंग्लैंड की जीत नहीं है, ये एशेस की जीत है। एशेस का मजा खराब हो चुका हुआ था क्योंकि इंग्लैंड तो हर मैच हार रहा था, लेकिन फाइनली आज उसको कहते हैं ना 2 दिन के अंदर बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच खत्म हो गया, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आखिर ऑस्ट्रेलिया कौन सी विकेट्स बना रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर स्पिन विकेट्स बनती है, इंडिया के अंदर स्पिन विकेट्स बनती है, और 2-2 3-3 दिन के अंदर टेस्ट मैचेस खत्म होते हैं, तो कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट मर रही है। अब एशेस के अंदर पर्थ वाला टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ, ये मेलबर्न वाला टेस्ट मैच 2 दिन के अंदर खत्म हुआ। इन पे लोग कह रहे हैं क्या शानदार क्रिकेट हो रही है। नहीं यार, कल के दिन 20 विकेट्स गिरी, आज के दिन 16 विकेट्स गिरी हैं। ये क्या हो रहा है। 175 का टारगेट मिला और किस तरह उन्होंने चेस किया हम सबने देखा, शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर चेस कर लिया। इसके अंदर तारीफ करनी पड़ेगी इंग्लैंड की भी, क्योंकि इंग्लैंड ने शानदार बॉलिंग की, कोलैप्स कर रहे थे लेकिन इस मैच में कोलैप्स नहीं किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक तो बड़ा शानदार किस्म का किया, दम दिखाया। एक कंट्रोवर्शियल आउट भी था, वो कैच था कैच नहीं था उसका रोला बना हुआ, लेकिन फाइनली इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हारने के बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच हरा दे। और अगर इंग्लैंड अगला टेस्ट मैच भी जीत जाती है तो ये जो एशेस था ना, ये उनका बुरा एशेस नहीं रहा होगा कैंपेन का, ये अच्छा एशेस रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने 3-2 करके रहेंगे, क्योंकि उनके लिए एक टेस्ट मैच जीतना सीरीज के इक्वल हुआ हुआ था, वो जीत ही नहीं पा रहे थे, वो ड्रॉ बड़ी मुश्किल से करते थे, तो ये तो जीत की बात है। तो ये जैसा कहता है ना बड़ा मैटर करती होती, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन एशेस के अंदर 2 दिन की क्रिकेट जैसा कहता है डिसअपॉइंट करती है। आई विश एशेस के अंदर हमें अब आखिरी जो मैच है वो 5 दिन का पूरा देखने को मिले। बाकी पाकिस्तान का जो टी20 स्क्वाड है श्रीलंका के अगेंस्ट,
वो उसके ऊपर बातचीत शुरू होगी हुई है। अब देखना ये है कि वो कब, जैसे कहते हैं ना, ये लोग अनाउंस करेंगे और उसके अंदर कौन-कौन से प्लेयर्स होंगे। मैं इतना बता दूँ, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बिग बैश के अंदर परफॉर्मेंस चल रही है ना, ये सब के सब भाग कर आएँगे श्रीलंका के अंदर खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका वाली जो सीरीज़ है ना, वो उसके अंदर ये लोग रन्स भी करेंगे, उनको है भी कि कंडीशन भी सीख लेंगे और यहाँ तो वैसे नहीं चल रहे, लोगों ने हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ करना है। हाँ, अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे होते, तो उन्होंने कहना था नहीं, हम इधर ही खेलेंगे। लेकिन खुद अब डिसअपॉइंट हुए हो अपनी पुअर परफॉर्मेंस से कि परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही। सिवाय शादाब खान के बिग बैश के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्म करके दिखा नहीं रहा फिलहाल के लिए आज से।